नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जो बोनस और डिविडेंड देने का बादशाह है। मतलब कंपनी देखा जाए तो बहुत बार यहाँ पे बोनस और डिविडेंड दे चुके हैं। तो आज उसी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जो मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है। फिर भी आप कहेंगे सर आप इस कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करके रखे हैं जो कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है। देखिए मैं हमेशा कंपनी का स्ट्रेंथ देखता हूँ, हमेशा उस कंपनी के मतलब ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखता हूँ। हाँ, आपने शायद देखे होंगे चार्ट पैटर्न में कि लगातार लगातार वो गिरावट में है। अभी देखा जाए तो कंपनी 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो देखिए, आज मैं डिस्कशन करूँगा उसी कंपनी के बारे में जो पहले भी इस तरीके से सिनेरियो दिखा चुका है, आज भी दिखा रहा है। तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है, वो मदारसन सुमी के ऊपर है। तो आप सभी जानते हैं मदारसन सुमी जो एक इंटरनेशनल लेवल कंपनी है और करीबन 61 कंट्रीज से भी ज़्यादा यहाँ पे बिज़नेस कंपनी फैला के रखा। तो इस कंपनी के ऊपर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट आपको विजिट करा दूं। तो कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है ऑटो इंसिलरीज। तो ऑटो इंसिलरीज क्या होते हैं और इस सेक्टर में कंपनी नंबर वन है। ऑटो इंसिलरीज मतलब कंपनी के जितने सारे पेयर पार्ट्स होते हैं, मान मान के चलिए फ्यूचर में वो जो डिजाइन डिजाइन है, बॉडी का जो डिजाइन है, जो पेयर पार्ट्स का जो डिजाइन है, तो उसी का ही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी देखा जाए तो एक लीडिंग कंपनी है और कंपनी का जो खासियत है मैं आपको बता दूं तो मदरसन सुमी, पहले मदरसन सुमी नाम था। अभी यहाँ पे देखिए संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड नाम बन चुके हैं। तो कंपनी अभी लगातार लगातार गिरावट के माहौल में है। कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है आपको मैं यहाँ पे बता दूं तो कंपनी ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। आप देख सकते हैं मदरसन सुमी सिस्टम इज एंगेज primarily in the manufacture and sales of this component to automotive। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर्स कंपनी है। तो कंपनी में क्या खासियत है? क्यों इस कंपनी के लिए निवेश करेंगे? क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे चार्ट पैटर्न अच्छा खासा तो रैली था, उसके बाद गिरावट हुआ, उसके बाद 2018 में इसका हाई हुआ था करीबन। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट प्राइस है ऑब्वियसली 170 रुपीज के आसपास। वहां से गिरकर कंपनी कहाँ पे आ गया था? ओनली 33 रुपीज के आसपास। फिर से वहां पे जंप किया, प्रीवियस डेटा को टच किया और फिर से गिरावट हुआ और उसी रेंज की तरह आ रहा है। तो फिर से क्या वही रेंज पर जाएगा? क्या उससे भी तोड़कर नीचे आ जाएगा? तो वो देखना बाकी है, वो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा आपको। उससे पहले कंपनी ने जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का बेनिफिट देखने से पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या बता रहा है वो देख लीजिए। देखिए कंपनी का जो सेल्स है वो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी का एक्सपेंस भी उसी रेंज में रखा हुआ है। हाँ, कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है करीबन करीबन 6.688% के आसपास। अब इसका मतलब कंपनी का कर्जा भी जबरदस्त है। तो अच्छा खासा कर्जा लेके रखा है तो उसके हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया। आप यहाँ पे कहेंगे सर पहले तो 2000 2500 के आसपास प्रॉफिट कर रहे थे, आज वो 1100 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। हाँ, कभी कंपनीज का हालत इस तरीके से भी देखने को मिलता है। कभी भी कंपनीज का बिजनेस थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। फिर भी इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास अभी तक नहीं दिखा। प्रॉफिट ग्रोथ अभी नेगेटिव में चला गया। तो देखिए कि कंपनी में अप्स एंड डाउन्स तो है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, आप देखेंगे प्रोमोटर ने 68% होल्डिंग रखा। पहले 61% होल्डिंग था, आज वो स्टेक बढ़ाकर 68 बना चुके हैं। इसका मतलब प्रोमोटर भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर बने रहने के लिए। अगर आप एफआईएस के बारे में बात करो तो 8.78% का होल्डिंग है, पहले 16% था। प्रोमोटर के पास एफडीएस के पास कितना 10.548% होल्डिंग है, पहले 12.58% होल्डिंग था। पब्लिक के पास 12% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब हर किसी इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो आपको ऑब्वियसली अभी भी देखने को मिला है क्योंकि पूरा का पूरा कंपनी ने मतलब इंस्टीट्यूशन ने माल नहीं बेचा।
इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर टिके रहने के लिए। अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया। आप अगर देखेंगे तो कंपनी मार्च मार्चर का डील हुआ था, मतलब एक्चुअली डीमार्चर का डील हुआ था। मदरसन सुमी जो वायरिंग्स है उसका 1:1 रेशियो का डील हुआ था। बहुत सारे लोगों को भुना मतलब इस डीमार्चर के लिए एक शेयर मिला है। मतलब आपके पास मान के चलिए मदरसन सुमी का 100 शेयर था, तो आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर आपको कहाँ पे मिल जाता? मदरसन सुमी वायरिंग में। तो मदरसन सुमी वायरिंग जब लिस्टिंग हुआ तो वहां से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। तो फिर से कुछ दिनों पहले मदरसन सुमी वायरिंग ने भी बोनस दिया था, उसका फायदा आपको मिला होगा। तो डिविडेंड के मामले में बात करूं तो कंपनी डिविडेंड को कंपनी मेंटेन करते हैं। मतलब हर साल में कंपनी एक-एक बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी 2005 से डिविडेंड देते आए हैं। 1-2 रुपया करके डिविडेंड दे रहा है। आपको लग रहा है कि सर 1-2 रुपया में क्या होगा? देखिए कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक-ठाक ही यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 17 बार से भी ज़्यादा कंपनी आपको डिविडेंड दे चुके हैं। तो यहाँ पे बोनस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो 8 बार बोनस दे चुके हैं। और जितने बार बोनस दिया है वो टोटली देखा जाए तो 1:2 रेशियो का। देखिए कंपनी कुछ दिनों पहले भी बोनस दिया था 3 अक्टूबर में 1:2 रेशियो का। और देखिए 2018 में दिया था, 17 में दिया था, 15 में दिया, यहाँ पे 13 में दिया, 12 में दिया, 7 में दिया, 5 में दिया। इसका मतलब हर साल में 1:2 रेशियो, मतलब आपको हर 2 शेयर में 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलता रहे। तो सोचिए 8 बार आपको बोनस मिला। तो आप एक बार कैलकुलेट करके मुझे बता देना, अगर आपके पास 2015 में 100 शेयर थे, तो आप अभी आपके पास कितने शेयर हुए होगा? तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। और आप इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैं एक लेवल आपको ड्रॉ करके दिया। ये लेवल बहुत स्ट्रांग है क्योंकि देखिए प्रीवियस जो डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था और सपोर्ट से रिबैक किया, उसके बाद उसको मतलब कंटिन्यू कर नहीं कर पाया, कोविड के सिचुएशन में क्रैश हो गया था। तो वो जो लेवल है 62 रुपीज़ के आसपास, वो लेवल को टच किया, उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी करा। मुझे लगता है यहाँ पे जो मतलब लेवल बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, जिसका मतलब फिर से गिरावट का माहौल ज़रूर बनेगा। अगर गिरावट हुए तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 33 रुपीज़ के आसपास, जो कोविड के सिचुएशन का लो था, उस लेवल तक आ सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस तरीके से पैरामीटर को चेक करिए। अगर उसके बाद आपको लगता है हाँ, कंपनी ठीक-ठाक है, मुझे निवेश करना चाहिए, तो आप डिसीज़न ले सकते हैं। ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि इस कंपनी का हिस्सेदारी मेरे पास है। इसका मतलब आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि कल जाके आप भी निवेश कर लीजिएगा। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।